हेलो, नमस्ते, राधे कृष्णा, हर हर शंभू, जय हो शिव शक्ति। तो आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है किस पर चल रहे हैं आपके तीरे नज़र। दिल हो रहा है घायल तो कौन घायल हो रहा है आपके तीरे नज़र से, यही सब देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। ये जनरल रीडिंग है, जरूरी नहीं आपसे रेजोनेट हो जाए। मेल फीमेल दोनों के लिए यहाँ समान रीडिंग है। जल्दी से सब्सक्राइब करके अपने एनर्जी को सेंड करिए। मैं जल्दी बोल रही हूँ इसलिए टाइम व्यर्थ ना जाए। तो आप पहली बार आए हैं तो जल्दी सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करते हैं जब आपकी, तभी एनर्जी मुझ तक आ पाती है, और कमेंट्स के माध्यम से आपकी एनर्जी मुझ तक आ पाती है। एक लाइक तो बनता ही बनता है। और बिल्कुल जानेंगे ये व्यक्ति कौन है, कैसे हैं और ये क्यों आप पर इतने फिदा हैं। तो यहाँ पर देखो, कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर दिया है, ये व्हाट्सएप नंबर है। सिंपल कॉल नहीं लगेगी, व्हाट्सएप मैसेज कॉल कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, और जिसको वास्तविकता में रीडिंग चाहिए वही मैसेज कॉल करें। टाइम आप समझते ही हैं बड़ा ही कीमती है, आपका भी और मेरा भी। तो देखो, कार्ड में अगर मैं बात करूं तो आप अपनी एक सीधे रास्ते पे चलने वाले व्यक्ति और आगे बढ़ते जा रहे हैं। आपको किसी से लेना देना नहीं है। आप लाइफ में अपने आप में ही काफ़ी मगन हैं, लेकिन ईश्वर ने आपको इस तरीके से बनाया है कि लोग आपको देखे बिना नहीं रह पाते हैं। लोगों का आकर्षण का केंद्र आप हमेशा से रहे, वो चाहे आपके जीवन की बातें रही या आपकी शक्ल सूरत रही, आपका आचार व्यवहार विचार रहा, सारा कुछ लोगों को अपनी तरफ खींचता ही रहा। देखो, अगर आजकल तो सभी सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, अगर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं तो भरपूर नज़र आपके ऊपर रखी जाती है। तो आपने किसी के दिल पे छुरियां तो चलाई हैं, किसी को घायल तो आपने किया है, हालांकि आपको ये पता भी नहीं चला कि कौन आपकी बातों से घायल हो रहा है या आपसे, आपको देखकर। देखो, ये पर्सन जो भी हैं, हो सकता है आप इनके विषय में जानते हो सकता है आप इनसे ऑनलाइन मिले हों, इन्होंने अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं अथवा नहीं, लेकिन ये पर्सन जो हैं कहीं ना कहीं ऐसा सोचते हैं, ये आपको पसंद बहुत करते हैं, लेकिन इनके व्यक्तित्व की अगर मैं बात करूं तो बहुत अथॉरिटेबल हैं। ये इंसान अपने जीवन में इसने बहुत मेहनत की है, बहुत अपने बलबूते पे कुछ कमाना करना या अपना एक पद या एक रुतबा हासिल करना। काफ़ी अच्छी पर्सनैलिटी, दिखने में लुक वाइज बहुत अच्छे हैं। तो देखो, आपके दिमाग में तो एक अलग ही स्थान है। आप किसी को अपने जीवन में उतना महत्व देना ही नहीं चाहते हैं। हालांकि आप चाहते हैं न्यू अपॉर्चुनिटी आए, न्यू लव आए, लेकिन आप पास्ट से ही बाहर जब नहीं आ पा रहे। कह तो रहे हैं कि आपने तो, मैंने उस चैनल पे भी रीडिंग की तो बता देखी, उसमें से हो सकता है कुछ लोग आप यहाँ अगर जोड़े हैं तो एनर्जी आप लोगों में से किसी की आई। आप खुद ही कंफ्यूज हैं अपनी लाइफ में कि आपको चाहिए क्या। आप देखो, पास्ट से निकल नहीं पा रहे। आप किसी एक इंसान से प्यार कर बैठे, उसकी यादों से, बातों से, या उसको देखो धोखा नहीं देना चाहते, उसने धोखा दे दिया, आपको पूरी तरीके से छोड़ दिया, आपने उसको छोड़ दिया, लेकिन आप उसको छोड़ नहीं पा रहे, कस के पकड़ के बैठ गए हैं। तो आप मन में तो सोचते हैं ठीक है मेरी लाइफ में भी कोई आए, ठीक है मैं भी प्यार डिजर्व करता हूँ, करती हूँ, मेल फीमेल आप जो भी देख रहे हैं, लेकिन जैसे ही आपके नज़दीक कोई बढ़ना चाहता है आप एक फाउंडेशन लगा देते हैं, आप बढ़ते ही नहीं हैं उस फाउंडेशन, उस दीवार से आगे, उस लक्ष्मण रेखा से आगे। तो समस्या यहीं आ जाती है। डिवाइन भी कंफ्यूज हो जाती है कि आपको चाहिए तो चाहिए क्या। लेकिन ये इंसान, ये जो व्यक्ति हैं वो दरअसल अपने आप में बहुत मजबूत हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, पर्सनैलिटी वाइज कहूँ मैं या मनी वाइज कहूँ या जो भी है, और बहुत धीर गंभीर मैं कहूँगी। ऐसा नहीं है कि ये छिछोरे टाइप से, टपोरी टाइप से कोई व्यक्ति हैं, नहीं, इनकी खुद की एक मान मर्यादा है, लेकिन आपके लिए कहीं ना कहीं इनके दिल में छुरियाँ चल रही हैं। आपको बेहद पसंद करते हैं, आपकी हर एक बात इनको पसंद आती है, आपकी जो ऑनेस्टी है, जो सच्चाई है, आप जिस सीधेपन से अपनी बात को रखते हैं, इन्हें बेहद
बेहद पसंद आता है, तो आप इनको समझ जाएंगे। कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगी इंसान सेल्फ लव में बहुत है, अपने आप को पसंद करना, अपने आप को प्यार करना। ऐसा नहीं है इनके जीवन में और कोई नहीं है, इनके बहुत सारे अगर मेल हैं ये तो फीमेल मित्र हैं, और फीमेल हैं तो इनके मेल मित्र भी हो सकते हैं पहले से। लेकिन एक आपको जो है एक अलग नज़रिए से देख रहे हैं, क्योंकि आपका जो व्यक्तित्व है बहुत ही सिंपल सादा और बहुत ही खूबसूरती से भरा हुआ, सादगी से भरा हुआ। तो ऐसे इंसान को जो लॉयल है किसी एक इंसान के लिए, तो वहाँ पर वो सोचते हैं कि अगर आप इनकी लाइफ में आएंगे तो निश्चित तौर पे आप इनके लिए भी लॉयल रहेंगे, आपको बहुत पसंद कर रहे हैं। पर ये व्यक्ति जो है ऐसे हैं कि अपने मुंह से ना कहकर आपके ही मुंह से कहलवाना चाहते हैं। ये सोचते हैं कि आप इनके पीछे पीछे भागें। आपको इन्होंने प्रस्ताव दिया होगा, रखा होगा, प्रस्ताव हो सकता है कहा हो, बताया हो, या मनोभाव को व्यक्त करने का तरीका कुछ और हो, लेकिन आप समझ गए हैं। वो सीधा सीधा कुछ नहीं बोलना चाहते, वो चाहते हैं कि आप इनके पीछे पीछे भागें। हालांकि ये खुद बहुत ही ज़्यादा आपसे प्रभावित हुए हैं, तभी तो कह रही हूँ कि दिल घायल कर दिया है आपने। तो ऐसे व्यक्ति का दिल घायल कर चुके हैं आप, जो कि खुद में बहुत स्ट्रांग है। बिल्कुल भी कहीं ऐसा नहीं है कि फिजूल का अपना टाइम बर्बाद करना, क्योंकि इस इंसान के जीवन में जो है काम को ये बहुत महत्व देता है, अपने काम को, ग्रोथ को, मनी को, पैसों को बहुत पकड़ने वाले हैं। ये पैसों को बहुत पकड़ते हैं, कितने ही अपना सुंदर समय ये इसी उसमें गवा देते हैं कि मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे पैसों के बिना जीवन में कुछ भी नहीं है। मनी माइंडेड मैं कहूँगी, प्रैक्टिकल इंसान कहूँगी। लेकिन प्रैक्टिकल इंसान के अंदर भी एक दिल होता है, किसी को वो भी पसंद कर सकता है। हालांकि इनकी लाइफ में ऐसा नहीं है कि आपसे पहले कोई और इंसान नहीं है या आपसे खूबसूरत लोग नहीं हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, लेकिन फिर भी ये आपकी तरफ खिंच रहे हैं। तो कोई तो कारण होगा आपके अंदर, कुछ तो ऐसा है जो लोग आपकी तरफ इतना खिंचाव महसूस करते हैं। लेकिन आप हैं कि आप तटस्थ हो गए हैं, रुक गए हैं एक जगह, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। देखो, अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो कुछ लोगों से मिलिए, घुलिए। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि अदर रिलेशन में चले जाइए, एक नॉर्मल रिश्ते में आप किसी के साथ आगे बढ़ सकते हैं, फ्रेंडशिप या कुछ। लेकिन आप तो यहाँ फ्रेंडशिप भी नहीं चाहते, ये आपका अपना पर्सनल मामला है, आप क्या चाहते हैं क्या नहीं। बस डिवाइन का यही कहना है, अपने आप को खुश रखें जैसे भी। लेकिन देखो, धक्के बहुत खाए आपने अपने जीवन में, दिल टूटे हैं कई बार, ऐसा तो है नहीं ये दिल जो है अब एक और झटका बर्दाश्त करने की बिल्कुल भी स्थिति में नहीं है आपका। बहुत ही नाजुक दिल हो चुका है। बहुत कहते हैं ना कि कब तक इंसान झेलेगा। आपने तो जीवन हो गया आपकी लाइफ में, तो कभी स्थिरता में ये कहूँगी जैसे कि आप प्यार के लिए तरसते रहे जीवन भर। आप प्यार के लिए ही बने हैं, प्यार के बिना आप जिंदा नहीं रह सकते, ऐसे इंसान रहे। लेकिन आज आपके जीवन में क्या है सिचुएशन, आप बिल्कुल अकेले खड़े हैं और आपको अकेले में ही बहुत अच्छा लग रहा है, आपको किसी का साथ सहयोग नहीं चाहिए। तो आप कोई घायल होता रहे, किसी की नज़रें आप पे चलती रहें, आपकी नज़रें किसी का दिल घायल करती रहें तो करती रहें, आपको इससे कोई लेना देना सा मुझे नहीं दिख रहा है। तो प्यार ज़रूर चाहते हैं, लेकिन आप चाहते हैं अपनी पसंद के इंसान से वो प्यार जिसको आप दिल दे बैठे हैं, जिसके लिए आपने आत्मा से समर्पण कर दिया है। लेकिन वो इंसान आपको यहाँ समझते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनके भी दिल पे वार हुए हैं, वो ये बिल्कुल नहीं सोच पाते हैं कि आप आगे बढ़ें, किसी के साथ आगे बढ़ जाएं। तो ये कहीं ना कहीं वो उस इंसान का प्यार है, मैं ये कहूँगी खड़ूस है। सॉरी, आपको बुरा लगे, आपके पर्सन जिनको आप इतना चाहते हैं कि इतना बड़ा त्याग करके बैठे हैं आज के ज़माने में, शायद इतनी लॉयल्टी, इतनी वफादारी शायद ही कहीं देखने को मिलती है। तो आप जिस प्रकार से एक इंसान के लिए इतने वफादार हो गए हैं कि वो मेरी ज़िंदगी में रहे ना रहे, लेकिन मैं उसके लिए हमेशा हूँ। चाहे आप उनसे नज़दीकी नहीं बढ़ाते, उनसे अपने मनोभाव नहीं कहते, दूरी बना रखी है, सेल्फ रिस्पेक्ट अपना बनाए रखा है आपने, लेकिन जो ये हिसाब आपका दिख रहा है वो इंसान नहीं समझ पा रहे। लेकिन उस इंसान को जो है ईगो बहुत है, घमंड बहुत है, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाना, और वो आपके बारे में सोचते बहुत है। कहीं ना कहीं दिल तो उनका भी घायल है, आपको पसंद बहुत करते हैं, आपको प्यार बहुत करते हैं, लेकिन जाहिर
करना जैसे कि उनकी नाक ही कट जाएगी, जैसे कि उनका सिर झुक जाएगा, सिर कलम हो जाएगा अगर उन्होंने बयान कर दिया। और कहीं ना कहीं दुनियादारी, समाज, रिश्तेदार, घर परिवार किसी से डरते हुए नज़र आ रहे हैं आपके रिश्ते में। मुझे बहुत स्ट्रांग थर्ड पार्टी नज़र आती है और यही कारण है कि आपका रिश्ता इतना बिगड़ा है। तो आप लोग देखो पर्सनल रीडिंग करा सकते हो, है ना, अगर ज़्यादा परेशान हो, समझ नहीं पा रहे हो तो वहाँ पर। तो आप समझ गए होंगे ये कौन इंसान है, किसके बारे में मैं बात कर रही हूँ और किसके दिल पे छुरियाँ चला रहे हैं आप, किसके दिल पर तीर चला दिया है आपने, ये आप सब समझ रहे हैं। अब ये आपके ऊपर है, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं। डिवाइन आपसे यही कहना चाहती है, आप खुश रहें, मस्त रहें, आगे बढ़ते रहें। डिवाइन का जो है सहयोग और साथ हमेशा आपके साथ है। तो मेरा दूसरा चैनल भी मोनेटाइज हो गया है, तीसरा कहूँगी डिवाइन टैरो विद ऋचा, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, सुन सकते हैं वहाँ भी मुझे। और 3 चैनल हैं जैसा कि इस चैनल पे ही लिंक दिए हुए हैं, आप लिंक पे जाके उन चैनलों को भी देख सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूवर्स। आप चाहें तो शेयर कर सकते हैं, सुपर थैंक्स देकर आप डिवाइन का शुक्रिया अदा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।